हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा में अपने जावा एप्लीकेशन को किस तरह से हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फोर वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है यार, ये वाले 4 वीडियोस। तो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियो जरूर देखे हो। अपने पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वो क्या स्टेप्स होते हैं जिनका यूज करके हम अपने जावा प्रोग्राम को अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी के आगे ये वाला वीडियो अब है। तो मेक श्योर कि ये वाले चारों वीडियो आप जरूर देखो हो, अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझनी है तो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने ये वाला प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने ये स्टेप्स को फॉलो करके अपने जावा एप्लीकेशन को जो ये है अपने डेटाबेस से कनेक्ट किया था। ओके, तो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये स्टेप्स फॉलो किए थे, लेकिन ये लास्ट वाला जो क्लोज द कनेक्शन है इसको मैं करना भूल गया था। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना आपको भूल गया था, वो भी मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेप जो है क्लोज द कनेक्शन। तो आपको सारे कनेक्शन यहाँ पर क्लोज करने पड़ेंगे जो भी आपने यहाँ पर ओपन किए हैं। ये लास्ट स्टेप होता है। तो जब आपका सारा का सारा काम हो जाए, जेडीबी से रिलेटेड आप काम कर लो, तो आप लास्ट में उन सारे कनेक्शन को क्लोज कर सकते हो। तो जो आपने यहाँ पर कॉन है, स्टेटमेंट है, रिजल्ट सेट है, इन सबको आप क्लोज कर दो। तो आप लिखोगे कॉन डॉट, सिंपली क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन को आप कॉल कर लोगे। एसटीएमटी डॉट क्लोज फंक्शन को आप कॉल कर लो। और रिजल्ट सेट को भी सबको सबको आपको क्लोज कर देना इस तरह से। ओके, तो ये मैं बताना भूल गया था, तो इसको आप क्लोज कर दो। दूसरी बात यहाँ पर आप समझिए कि हमने पूरे पूरे पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास हैं सबको इंपोर्ट कर लिया था। जो भी क्लास इंटरफेस सब कुछ है हमने सबको इंपोर्ट कर लिया था। ये बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि हम सारी क्लासों को यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको हम सारे के सारों को इंपोर्ट नहीं करेंगे। जिन जिन इंटरफेस क्लास का यूज कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आइए, ये सजेस्ट कर रहा है ना इंपोर्ट कनेक्शन फ्रॉम जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज। तो आप इसी पैकेज से इंपोर्ट करना जावा डॉट एसक्यूएल। तो सिंपली क्लिक कर दो। ऊपर आप यहाँ से देखिए कनेक्शन जो इंटरफेस है वो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज से इंपोर्ट हो गई है। उसी तरह से आप सबको कर लो, इसको भी इंपोर्ट कर लो, है ना, और इसको भी इंपोर्ट कर लो। और जो ये ड्राइवर मैनेजर क्लास थी इसको भी इंपोर्ट कर लो। यहाँ पर ये इंपोर्ट का सजेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर मैनेजर, तो ये आपको इंपोर्ट कर ले। तो इन चारों को आपको इंपोर्ट कर लेना है जिसको आप यूज कर रहे हो। ओके, अब देखिए कोई भी एरर हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमने काम किया था मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए हमारा ये DB1 था, मतलब माई डीबी डेटाबेस था जिससे हम लोगों ने कनेक्ट किया था। और इसके अंदर हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी। तो अगर हम माई डीबी को यूज करें, ये वाली क्वेरी को मैं फायर करूँ यूज माई डीबी, तो अब मैं माई डीबी डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ और ये वाली क्वेरी चला दूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देखिए कि जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर है वो दिख रहा है। और हम अगर इस प्रोग्राम को रन करें तो इस प्रोग्राम में अगर आप क्वेरी को देखो तो यहाँ पर क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे सारे रिकॉर्ड को फेच कर लेगा, रिजल्ट सेट में रख देगा। रिजल्ट सेट में यार ये मेरा जो गाय का बछड़ा है यार वो बहुत हल्ला कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पर जो जो ये रिजल्ट सेट है यहाँ पर ये सबको हम लोग यहाँ पर बारी बारी से उसका पूरा रिकॉर्ड प्रिंट कर पा रहे थे। तो अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड जो कुछ भी यहाँ पर है 5 रिकॉर्ड वो सबके सब प्रिंट हो गए हैं। तो अपने लास्ट वीडियो में यार हमने एक और बात बोली थी कि हम लोग ये जो हमारी टेबल है उसके कॉलम नेम को भी यूज करके डेटा को फेच कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखिए जब हमने डेटा को फेच किया है रिजल्ट सेट का यूज करके, तो यहाँ पर हमने कॉलम नंबर 1 2 3 दे करके प्रिंट किया है। आप चाहे तो यहाँ पर नेम भी दे सकते हैं, कॉलम का नाम दे सकते हैं। तो आपका कॉलम का नाम है आईडी नेम एज, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आईडी। और ऑफकोर्स यहाँ पर देखिए ये क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसको आपको शायद से डबल कोट्स में देना पड़ेगा आईडी। ओके, इस तरह से मैं सिर्फ इसको आईडी अभी के लिए लिखता हूँ और प्रोग्राम को एक बार रन कर देता हूँ। और देखिए हमारा आईडी फेच हो रहा है बिल्कुल सही सही। इसका मतलब यहाँ पर आपको कॉलम का नाम देना है और डबल कोट्स में कॉलम का नाम देना है। तो आपको लिखना है आईडी नेम और एज यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस तरह से आप कॉलम का नाम भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आपके टेबल में सपोज करो अगर 100 कॉलम है तो आप कॉलम को बारी बारी से देखना कौन सा कॉलम किस इंडेक्स पर है, ये थोड़ा बर्डन हो जाएगा। तो वहां पर आप कॉलम का नाम यूज कर लोगे, है ना। इस तरह से जो भी कॉलम का नाम हो प्रोवाइड कर दो आप, वो डेटा
फेच हो जाएगा। मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ और देखिए हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पर फेच हो रहा है ना। दूसरा मैं आपको एक बात और यहाँ पर इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि जो ये हमारा रिजल्ट सेट होता है वो किस तरह से काम करता है। देखिए जो रिजल्ट सेट होगा, जब पहली बार ये पूरी पूरी क्वेरी को रिजल्ट सेट में आएगा, जो रिकॉर्ड वो पूरा पूरा टेबल फॉर्मेट में होगा। तो जो रिजल्ट सेट होता है, जो रिजल्ट सेट होगा वो पहले इस हेडर को पॉइंट करेगा, जो इस टेबल में हेडर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से अपना एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सिंपली मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इस टेबल वाली चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो जो हमारा यहाँ पर जो हमारा 1 सेकेंड, जो हमारा ये रिजल्ट सेट होगा, तो जो हमारा आरएस होता है रिजल्ट सेट, वो शुरू में इस हेडर को पॉइंट करता है। तो जब हम लोग आरएस डॉट नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर अपने इस लूप के अंदर, तो आरएस डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट एक फंक्शन है। तो जैसे ही आरएस डॉट नेक्स्ट चलेगा, तो क्योंकि इसके आगे हमारा डेटा है, तो आरएस डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू के रिटर्न होने से हमारा ये लूप की कंडीशन जो है आर एस डॉट नेक्स्ट ये ट्रू हो जाएगी, है ना। और जब ये आर एस डॉट नेक्स्ट चलेगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा रिजल्ट सेट इसको पॉइंट कर रहा था, तो अभी हमारा रिजल्ट सेट पहली वाली रो को पॉइंट करेगा। पहली वाली जब हमारी रो को पॉइंट कर रहा है रिजल्ट सेट, तो हम पहली वाली रो के डेटा को फेच कर सकते हैं। जब दूसरी बार आर एस डॉट नेक्स्ट चलेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके आगे अभी हमारा रो हमारा डेटा है और हमारा फिर से इस वाली पोजीशन से मूव करके हमारा रिजल्ट सेट जो होगा वो इस दूसरी वाली लाइन में आ जाएगा। इस तरह से 1 बाई 1 करके हमारा रिजल्ट सेट मूव करता रहता है। और रिजल्ट सेट जिस भी लाइन को पॉइंट कर रहा है और हम लोग जब डेटा को फेच कर रहे हैं यहाँ पर गेट फंक्शन का यूज करके, तो उसी रो के रिकॉर्ड को वो फेच करेगा जिस भी रो को वो पॉइंट कर रहा है। एट द एंड जब हमारा रिजल्ट सेट लास्ट वाली लाइन को पॉइंट कर रहा होगा, तो जब हमारा आर एस डॉट नेक्स्ट फंक्शन चलेगा, तो क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, आर एस डॉट नेक्स्ट फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट सेट को आप समझ सकते हो, इस तरह से ये काम करता है और यही है। तो अभी ये पूरा प्रॉपर हमने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से ये काम करता है। ओके, अभी हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर हमने क्वेरी डेटा को फेच किया है अपने डेटाबेस से। ओके, हमने अपने इस डेटाबेस से डेटा को फेच किया है, जो भी हमारे इस स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा है उसको हमने फेच किया है ना। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं काम करता हूं कि जो ये हमारा प्रिंटिंग वाला लाइन है, मैं ना इसको एक लाइन में कर देता हूं, ताकि मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो एक लाइन में आ जाए। तो मैं सिंपली उसको क्या करता हूं, यहाँ पर उसको एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। ओके, और इन दोनों को मैं यहाँ से ऐसे हटा ही देता हूँ। ठीक है, ओके। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर देखिए हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पर जो क्वेरी लिखी है वो सिलेक्ट करने के लिए क्वेरी लिखी है। हमने लिखा है कि हमारा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो, मतलब हमारे डेटाबेस से आए। हम चाहें तो जो काम यहाँ पर टेबल वगैरह क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, है ना, या इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं, ये भी हम अपने जावा प्रोग्राम से करा सकते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ टू नाम से, माई डीबी टू नाम से। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस माई डीबी टू नाम से मैं इसको रन करता हूँ, एक डेटाबेस बन जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप यहाँ पर देखिए माई डीबी टू नाम से ये डेटाबेस बन गया है। और हमने डेटाबेस माई डीबी टू बना लिया। अब इसके अंदर हम लोग टेबल्स बनाएंगे और उसमें डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो हम लोग अपने जावा के प्रोग्राम में आ जाएंगे। सिंपली सारा कुछ स्टेप वही रहेगा, सिर्फ हमें डेटाबेस का नाम चेंज करना है। जब हम लोग कनेक्शन गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल कर रहे थे, यहाँ माई डीबी की जगह पर माई डीबी टू करेंगे। हमारे डेटाबेस का नाम है माई डीबी टू। और हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाली हमारी क्वेरी है, अब ये वाली क्वेरी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इतनी चीजों को अभी के लिए कमेंट में करता हूँ। ओके, मैं इतनी चीजों के लिए अभी इसको कमेंट में करता हूँ। इसको मैं कमेंट में कर दिया हमने।
ठीक है। और रिजल्ट सेट देखिए, अभी रिजल्ट सेट में कुछ वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पर इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट सेट में वैल्यू तभी आएगी ना जब हमारा ये वाली लाइन चलता। अब ये वाली लाइन नहीं चलेगा तो रिजल्ट सेट में कोई वैल्यू, मतलब कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर जो कुछ भी रिटर्न हो रहा है वो एक रिजल्ट सेट का एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न होके यहाँ पर आता है। और जब इसमें कुछ नहीं आएगा, रिजल्ट सेट में नल होगा, और नल होते हुए अगर हमने क्लोज फंक्शन को कॉल कर लिया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो आ जाएगा। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं अभी के लिए आप कुछ भी उसको उसको बस सुन लीजिए, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसमें हम लोग दूसरी क्वेरी को लिखते हैं। हमने लिखा स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग दूसरी क्वेरी लिखेंगे। इसके अंदर हम लोग क्वेरी का लिखेंगे, टेबल को क्रिएट करने वाली क्वेरी। तो मैं यही सेम टू सेम टेबल अपने MyDB2 डेटाबेस के अंदर बना लेता हूं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इतना सेमीकॉलन कॉपी नहीं करेंगे, इतना कॉपी कर लेंगे। और इस पूरी क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे, इस डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने जब पेस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक अपना अलाइनमेंट हो गया है। प्लस का सिंबल, ये पूरा आप एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हो, और जब आप पेस्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट अपना ऐसे अलाइनमेंट कर ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट में इसने /r_n लगा लिया है स्पेसिंग वगैरह के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली क्वेरी किस लिए है, ये क्वेरी एक स्टूडेंट टेबल बना देगी हमारे इस MyDB2 डेटाबेस के अंदर। ओके, अब आप बताइए कि इस क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए बताइए, हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज करेंगे कि एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करेंगे। अब इस बार हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी डेटा सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं डेटाबेस से, हम लोग डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हैं। तो आप देखना इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, या मैं यहाँ पर एक और यूज कर लेता हूँ, अगर हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों को चाहिए क्या, ये इस वाली लाइन को हम लोग अनकमेंट कर देंगे। ओके, और अनकमेंट करने के लिए मुझे इसको कमेंट में करना होगा, है ना। और मैं इसको भी कमेंट में कर देता हूं। ओके, हमने सबको इसको हमने अनकमेंट कर दिया, तो stmt.execute अपडेट को हम लोग अब कॉल करेंगे और उसमें अपनी क्वेरी क्यू को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये टेबल क्रिएट कर देगा हमारे MyDB2 डेटाबेस में। अब इसका जो रिटर्न टाइप होता है एग्जीक्यूट अपडेट का, वो एक इंटीजर होता है। तो मैं इसको यहाँ से इंट रिजल्ट में स्टोर कर लेता हूँ, और रिजल्ट में स्टोर करने के बाद, नहीं तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ यार, हाँ ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। और system.out.println करके RES की वैल्यू मैं यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। आप देखना कि इस RES की वैल्यू, RES जो रिजल्ट है यानी कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है। ओके, तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक टेबल को क्रिएट करेगा हमारे MyDB2 डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और हमने इस रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट को कहीं यूज नहीं किया है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर कमेंट में करके रखा है। क्योंकि देखिए रिजल्ट, आप किसी फंक्शन को जब कॉल करते हो मतलब आप ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, और इस रिजल्ट सेट में अभी क्या है, नल है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, वहां पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। हम लोग कभी डिटेल में नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बारे में समझेंगे, बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है ये। ओके, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ से अपना प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, और यहाँ पर 0 रिटर्न हुआ है। तो हमने किया एग्जीक्यूट अपडेट, तो इसने 0 रिटर्न किया है, क्योंकि इसने कोई अपडेशन किया नहीं है, इसने सिर्फ टेबल को क्रिएट किया है। ओके, जैसे मान लो हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो जितनी रो को डिलीट करेगा उतना नंबर ऑफ रो ये रिटर्न करेगा, जितनी रोज इंसर्ट करेगा उतने नंबर ऑफ रोज या अपडेट करेगा, तो कितनी रो को अपडेट कर रहा है वो सब रिटर्न करता है। क्रिएट के केस में इसने 0 रिटर्न किया है। अब देखिए यहाँ पर 0 रिटर्न हुआ था RES की वैल्यू, इसका मतलब कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया होगा। चलिए हम लोग डेटाबेस में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और देखिए कि जो MyDB2 डेटाबेस था हमारा, ये MyDB2 डेटाबेस के अंदर टेबल्स को मैं एक्सपेंड करता हूँ, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नाम की टेबल एक बन चुकी है। अगर मैं MyDB2 को यूज करूं अपने डेटाबेस में, यहाँ पर भी मैं यूज करता हूँ MyDB2, और मैं MyDB2 को यूज करते हुए अगर मैं यहाँ से शो टेबल्स कर लूं, यहाँ से शो टेबल्स अगर मैं कर लूं, तो देखिए स्टूडेंट टेबल दिख रही है, और इस MyDB2 के अंदर एक स्टूडेंट टेबल बन चुकी है, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेबल्स हमने बना ली, टेबल्स हमने बना लिया, तो हम लोग अब डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं जो टेबल बनी है। तो इंसर्ट करने के लिए मुझे फिर से एक क्वेरी चाहिए, तो ये क्यू क्वेरी जो हमारे पास यहाँ पर है,
मैं इसी क्यू में क्या कर लेता हूँ, दूसरी क्वेरी लिख देता हूँ। और इस बार हमें डेटा को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए ये वाली क्वेरी है, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं इसको यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, और ये सेमीकलन हटा दीजिए, सेमीकलन कॉपी मत करना। हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज लिखा, और ये आईडी है, ये नेम है, ये क्या है, आईडी नेम क्या है, ये 20 है। इस तरह से हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक अलाइनमेंट करके रखा है कुछ ना कुछ, उसको हम लोग बाद में समझते हैं। अभी फिलहाल अब हमें इस क्या करना है कि हमें इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट कराना है। तो इस क्वेरी को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट अपडेट स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं stmt.execute अपडेट, और क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू को अपडेट कर दिया तो इस वाली क्वेरी को वो फायर करेगा। और फिर से मैं एक बार res की वैल्यू को क्या करता हूं, प्रिंट कर देता हूं। अब आप एक बात ध्यान से यहाँ पर अगर देख रहे हो, तो पहले मैं टेबल को क्रिएट कर रहा हूं, उसके बाद उसमें एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, है ना। लेकिन ये वाली जो टेबल है, स्टूडेंट टेबल, ये पहले से ही MyDB2 डेटाबेस में बन चुकी है, MyDB2 में बन चुकी है। तो ये एरर जनरेट करेगा। अभी के लिए मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, आप देखना क्या कह रहा है, कॉलम एरर, और यहाँ कह रहा है टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कह रहा है कि स्टूडेंट जो टेबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, एक सिंपल राइट। तो अभी हम लोग ऐसे फिर से टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसको भी कमेंट में कर देता हूं। ओके, तो हम लोग टेबल बनाएंगे नहीं, और किस क्यू को बनाते समय हमको अब यहाँ पर क्यू को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने DB2 से कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग अब इसको भी हम लोग, क्योंकि अभी क्यू की वैल्यू कुछ नहीं है ना, तो हम लोग इसको भी कमेंट में कर देंगे, है ना। और यहाँ पर अब इसको रिजल्ट से RES को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा ऐसे। तो हम लोग बेसिकली अब इंसर्ट करने वाले हैं वैल्यूज को, है ना। तो ये stmt.execute अपडेट इस क्वेरी को क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, और RES की वैल्यू हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। मैं रन करता हूं, और RES की वैल्यू 1 है, क्योंकि उसने 1 रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है इसने, है ना। 1 रिकॉर्ड को इंसर्ट, हाँ हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, कभी देखेंगे, जरूर देखेंगे, ये मत सोचना कि मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, और हम लोग यहाँ पर आते हैं, और अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूं, और हम लोग DB2 को यूज कर चुके हैं, तो हमारा इसके अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो दिखेगा। तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखिए 7073 राहुल 20 वो हो चुका है, और यहाँ पर देखिए आ गया है। तो ये वाली क्वेरी आपको यहाँ पर लगा देना। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, ये बैकवर्ड स्लैश लगा लिया है, ताकि इसको एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिंगल यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा लीजिए, सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू को रख दीजिए। मैं एक और वैल्यू इंटर करता हूँ, 7072 राहुल की जगह पर मैं यहाँ पर लेट से रवि कर देता हूँ, और एज मैं उसकी कर देता हूँ ऐसे 21। ओके, तो इस बार ये वाला डेटा इंसर्ट होगा। मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, और यहाँ पर देखिए 1 प्रिंट है। और फिर से अगर मैं इसको यही वाली क्वेरी को फायर कर दूं, तो आप देखिए 7072 रवि 21 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये वाली क्वेरी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको लाता हूँ। अब क्योंकि वैल्यू हमने चेंज कर दी, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट सेट वाला चाहिए, क्योंकि इस बार मैं डेटा को फेच कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा स्टैंडर्ड एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसको देखिए हमने रिजल्ट सेट में यहाँ पर स्टोर कर लिया है, क्योंकि अब हम डेटा को फेच कर रहे हैं, है ना। और फेच करने के बाद जो भी आएगा उसको हम इस तरह से यहाँ पर लिखा जो हमने कोड, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर res.close भी मैं कर देता हूँ, है ना। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यही वाला रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पर लेट से समथिंग कुछ ऐसे राखी लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 22 कर लेता हूँ। तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो जाएगा इतना चलने से, और जब ये वाली लाइन चलेगी तो हमें 3 रिकॉर्ड फेच होके मिल जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, देखिए तो पहले ये 1 प्रिंट है, और लास्ट वाला देखिए तीनों रिकॉर्ड जो हमारे टेबल्स में इस समय होंगे। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए ये तीनों रिकॉर्ड जो यहाँ पर हैं, ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पर फेच हो चुके हैं। तो इस तरह से जो जो क्वेरी आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी क्वेरी आप जावा एप्लीकेशन से यहाँ पर डबल कोट्स में लिख करके कर सकते हो। अगर आपको कुछ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सिंपली आप क्या करो, क्वेरी यहाँ पर लिखो,
उस क्वेरी को कॉपी करो, सेमीकॉलन को कॉपी मत करना, क्वेरी भर को कॉपी करो और उस क्वेरी को डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिक वो अलाइनमेंट अपना सब कुछ कर लेगा, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। अपने आने वाले वीडियोस में हम और भी अच्छे तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वगैरह क्या होते हैं, किस तरह से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक बार में इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम इंसर्ट करने से मतलब क्या है, हम एक लूप के अंदर काम कर लें, लेकिन वहां पर हम बार बार ये स्टेटमेंट जो हमारा एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है, हम इसको बार बार नहीं चलाएंगे। लेट सपोज हमें 100 रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो हमने 100 टाइम इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमने 100 टाइम्स बार 100 टाइम्स टाइम हमने अपने डेटाबेस को हिट किया, जो अच्छी चीज नहीं है। तो वहां पर हम कुछ और ही चीज स्पेशल चीजें सीखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, किस तरह से हम लोग टेबल्स बना सकते हैं, हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सारी क्वेरी आप लिख सकते हो यार, यहाँ पर जो जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो वो सारी की सारी क्वेरी आप यहाँ पर लिख के एग्जीक्यूट करा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में जरूर आई होंगी। ओके, और अगर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो इसी वीडियो के लिंक, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, आप उसको क्लिक करो, उसको रेड से ग्रे कर दो, जो कुछ भी हो आप सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो हमारे यहाँ चैनल पर आओ, आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।